प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कल का होमवर्क प्रश्न हम दिए थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दिए होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दिया है कि सावधान, सावधान का सही संधि विच्छेद है। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सावधान का ये संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या सावधान साव प्लस धान होगा या फिर सा प्लस वधान होगा या स प्लस अवधान या स प्लस अवधान। तो जल्दी से यहाँ पे बताइए कि क्या हो जाएगा। यहाँ पे होगा मेरे साथी, यहाँ पे धन अवधान, धन अवधान जो मेरे साथी किए हैं वह बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक ना। यहाँ पे जो कमेंट किए थे साथी, कुछ मेरे साथी कमेंट किए थे और कुछ नहीं किए थे। तो जो नहीं किए थे मैं उन साथियों से अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि मेरे भाई आप लोग इस होमवर्क का प्रश्न है उसका जरूर आप लोग जवाब दीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन साथियों आज थोड़ा मॉडरेट लेवल का है। तो यहाँ पे हम लोग आज का जो टारगेट स्कोर रखने वाले हैं यहाँ पे रहेगा, जो मेरे साथ साथी 34 यहाँ पे 34 जो मेरे साथी कर रहे हैं। 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे साथी आज जो यहाँ पे कितना, यहाँ पे जो मेरे साथी 34 से यहाँ पे 34 प्लस प्रश्न करेंगे वह अपनी तैयारी को बहुत अच्छा समझेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 34, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे क्या कि 14 सितंबर को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है। जल्दी से मेरे साथी आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 14 सितंबर को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है। लोक भाषा, संपर्क भाषा या फिर राष्ट्रभाषा या राजभाषा। यहाँ पे इस प्रश्न में मेरे साथी यहाँ पे सबको बहुत कंफ्यूजन होता है। हमें भी कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे क्या राष्ट्रभाषा है हिंदी या फिर राजभाषा। तो मेरे प्रिय साथी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है यह राजभाषा है, यह राष्ट्रभाषा नहीं अभी घोषित हुई है। भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। यहाँ पे राजभाषा क्या है, हिंदी। यह किस अनुच्छेद के तहत, तो यह अनुच्छेद 343 के तहत यह राजभाषा घोषित किया गया है। और इसकी लिपि कौन सी है, तो इसकी लिपि जो हिंदी की लिपि है वह देवनागरी लिपि को माना गया है। आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे द और फिर प्लस अ प्लस क प्लस स प्लस अ, इसको अगर जोड़ के हम अगर कोई शब्द बनाते हैं तो यहाँ पे कौन सा शब्द बनेगा। इससे भी साथी मेरे यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्जाम में और एसआई में भी ऐसा प्रश्न देखने को मिला है। तो चलिए आप लोग इसका जवाब बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया है कि दकस, दकस नहीं होगा। यहाँ पे ये बिल्कुल गलत। फिर यहाँ पे क्या दिया है दकश, यहाँ पे क्या, ये भी नहीं। दक्ष, यहाँ पे भी नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा दक्ष हो जाएगा। क्या होगा, दक्ष मेरे साथी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। बताइए सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। अरे सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। हाँ सही है, बताइए यहाँ पे कौन से वर्ग में है। तो यहाँ पे क वर्ग, ये मेरे साथी यहाँ पे प्रश्न ही गलत टाइप हो गया है। ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी स्पर्श व्यंजन किस वर्ग मतलब किस ऑप्शन में है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी होगा या सी या फिर डी। तो यहाँ पे मेरे साथी क च, यहाँ पे क्या दिया है क च प द, ये सब किस में आते हैं, ये सब स्पर्शी में। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो यहाँ पे क्या दिया है य और स दिया है। यह क्या होता है, यह अंतस्थ व्यंजन होता है और स क्या होता है उष्म व्यंजन।
और फिर यहाँ पे बात करते हैं ह की, तो ह भी उसमें व्यंजन है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों गलत हो गए। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या दिया है, क र ल ह, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ह दिया है और र, ल कौन सा है, ल उच्छित, अरे ल ये है, य र ल व, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब अंतस्थ हो जाते हैं। और फिर ह कौन सा है, उसमें व्यंजन। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है कि धार्मिक में प्रत्यय है, बताइए धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, क प्रत्यय या फिर इक या मिक या धर्म, बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय लग के यहाँ पे धार्मिक बना है। तो यहाँ पे शब्द होता है मेरे साथी, धर्म होता है, धर्म में इक प्रत्यय लग के यहाँ पे क्या बना है, धार्मिक बना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न दिया है यहाँ पे कि ब उपसर्ग किसमें है, बताइए बदबू, बदनाम, बदौलत या बदहजमी, बताइए इसमें तो चारों ऑप्शन में लग रहा है कि ब उपसर्ग है, लेकिन इसमें सही जवाब आप लोगों को छांटने का प्रयास करना है और कमेंट करके बताना है। यहाँ पे दिया है मेरे साथी कि बदबू, बदबू में क्या, बू में बद यहाँ पे उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बद उपसर्ग लगा है। बदनाम, बदनाम में नाम में बद जुड़ा है और बदनाम हो गया है, यहाँ पे भी बद उपसर्ग लगा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदहजमी, बदहजमी में हजमी में बद उपसर्ग लग के बदहजमी बना है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दौलत, दौलत में हो जाएगा बद, यहाँ पे उपसर्ग लग के बदौलत बना है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न दिया है अलमारी, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, बताइए अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न दिया है गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है, जल्दी से मेरे साथी यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि गंगा कौन सी संज्ञा का प्रकार है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो मेरे साथी यहाँ पे जो गंगा है, गंगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा सही जवाब। नेता, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, हम साथी आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि जिस शब्द के आखिरी में ता आए वहां पे हम लोग क्या त्रि प्रत्यय लगा के हम लोग क्या बनाते हैं, उसका स्त्रीलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग कह ले वक्ता, वक्ता का क्या होगा, वक्त्री हो जाएगा। और वही बात करते हैं यहाँ पे नेता की, तो नेता का क्या हो जाएगा, नेता का हो जाएगा नेत्री। दाता का क्या होता है, दाता का हो जाएगा दात्री, दात्री बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेता का, यहाँ पे नेताइन भी सही हमें लगेगा, लेकिन यह नहीं होगा, नेत्री नेतानी ये सब बिल्कुल गलत है। हमारा सही जवाब क्या है, नेत्री है। चलिए आगे प्रश्न दिया है, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, ऊंट, सूरज, पानी या फिर सोना, बताइए इसमें किस शब्द का हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे घर गांव में कहते हैं कि हमारे होठ फट रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्लूरल यहाँ पे या बहुवचन, अरे हाँ बहुवचन का जो हम लोग क्रिया लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमारे होठ सूख गए, यहाँ पे कौन सी यहाँ पे क्रिया लग रही है, बहुवचन, तो यहाँ पे कौन सा शब्द हम आप लोगों को बताए थे कि यहाँ पे आप लोग क्रिया लगा के भी देख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न हम लोगों का दिया है, प्रश्न नंबर 10, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है, बताइए उनको पढ़ना चाहिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बताइए इसमें किस ऑप्शन में यहाँ पे कौन सा क्या करण कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। और नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कर्म कारक नहीं है, यहाँ पे कृतवाचक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। फिर उसके बाद वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलगाव को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे करण कारक होगा, नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में कि सुरेश मीना के लिए खाना लाया,
तो यहाँ पे अगर कर्ता किसी के लिए कार्य करता है तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे होगा हमारा, वहां पे संप्रदान कारक होता है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच गया है, वो भी ऑप्शन नंबर सी। यह क्या करण कारक के साथ जाएगा। अब करण कारक की परिभाषा क्या होता है, तो जिस शब्द से हमें कार्य की मतलब कोई साधन का पता चलता है, कार्य करने के साधन का बोध होता है, हमें हम उसे करण कारक कहते हैं। जैसे साधुओं की संगति से, यहाँ पे यहाँ पे हम लोगों का साधन क्या बन रहा है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। तो यहाँ पे हम लोग का साधन जो है साधुओं की संगति है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताइए। कोई, मैं, वह, जो, बताइए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कोई में क्या हो जाएगा, कोई ही हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा मेरे साथी। यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, तो मैं हो जाएगा यहाँ पे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर यहाँ पे ये वह क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जो क्या हो जाएगा, जो संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है, बताइए रेखांकित पद में क्या कौन सा यहाँ पे शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे यह जो है, यह कौन सा है, तो यहाँ पे क्या विशेषण क्रिया है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, नहीं। इसे हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ पे हमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं विशेषण, क्या यह विशेषण है। यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, तो हाँ ये विशेषण है, लेकिन हमारा सही जो जवाब है यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हो जाता है मेरे साथी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है मेरे साथी, तो कर्ता खुद न करके किसी अन्य से जब कार्य करवाता है तो वहां पे क्या हो जाता है, या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, तो संयुक्त क्रिया जब दो प्रधान क्रिया, जो दो वहां पे प्रधान क्रिया जब उन्हें किसके द्वारा, संयुक्त या संयोजक के द्वारा हम लोग जैसे और के द्वारा यहाँ पे जोड़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा संयुक्त क्रिया हो जाएगा। फिर उसके बाद पूर्वकालिक, जब कर्ता कोई पहला कार्य करके फिर कोई दूसरा कार्य करने की कोशिश करता है या करने जाता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, या फिर करता है तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब पढ़कर पहली क्रिया जो है वहां पे क्या हो जाएगी, पढ़कर, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न क्या दिया है, एक मिनट। यहाँ पे किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, बताइए आप लोग। कल वे आने वाले थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अचानक बिजली आ गई, या उसने फल खा लिए थे, बताइए इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे साथी यहाँ पे क्या होगा, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है, बताइए। वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान काल तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वर्तमान काल कौन सा होता है। तो जैसे जो वर्तमान समय में क्रिया की जाती है हम उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थे पहले ही दिख गया, तो यह किसमें हो जाएगा, यह भूतकाल में हो जाएगा। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, यह हो जाएगा मेरे साथी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह क्या होगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे अचानक बिजली आ गई, अचानक बिजली आ गई, उसने फल खा लिए थे, ये सब वर्तमान काल के नहीं है। फिर आगे देखते हैं, आगे दिया है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है, तिरस्कार बोधक अव्यय, हर्ष बोधक अव्यय, या फिर संबोधित अव्यय, या फिर शोक बोधक अव्यय, बताइए इसमें कौन सा सही आप लोगों का जवाब हो जाएगा। आप लोग अपने जवाब को कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट करने की प्रयास करें, या फिर आप लोग जैसे मन में ही सोच लीजिए कि हाँ इसका जवाब क्या होगा। फिर जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो आप उससे मैच करके देखिए कि हमारा सही हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मेरे साथी आप क्या हो जाएगा, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे तिरस्कार बोधक नहीं मेरे भाई, यहाँ पे तिरस्कार नहीं हो जाएगा।
हर्षबोधक अव्यय। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर्षबोधक। यहाँ पे हर्ष की बात हो रही है, खुश होकर कह रहा है कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे हर्षबोधक हो जाएगा। और मेरे साथी आप लोग यह बताने का प्रयास करेंगे कि आप लोग 15 यहाँ पे 15 क्वेश्चन में से आप लोग कितना सही करके बताइए, कितना सही किए हैं। यहाँ पे कितना आप लोग कमेंट करके बताइए कि 15 में से आप लोग का स्कोर बताइए। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है कि अंदर आना मना है। यहाँ पे क्या मना कर दिया है? मना का मतलब निषेधवाचक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं मेरे साथी, यहाँ पे दिया है जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। बताइए सम्मेलन, सम्मिलन या मेला या फिर भीड़। जल्दी से आप लोग बताइए कि इसमें सही जवाब क्या होगा। तो बता, यहाँ पे जहाँ लोगों का मिलन होता है हम उसे क्या कहते हैं? वहां पे होता है सम्मेलन। सम्मेलन में ही तो यहाँ पे एक दूसरे से सब लोग मिलते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे प्रश्न दिया है जो स्त्री अभिनय करती हो। बताइए जो स्त्री अभिनय करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो स्त्री अभिनय करती है और जो पुरुष अभिनय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो मेरे साथी यहाँ पे जो पुरुष जो है अभिनय करता है उसे हम लोग कहते हैं अभिनेता, उसे अभिनेता कहते हैं। और हम आप लोगों को बताए हैं अभी पिछले ही प्रश्नों में कि जिस वाक्य के अंत और जिस शब्द के अंत में ता आए, अगर उसका स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना हो तो हम लोग ता का त्री लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा अभिनेत्री। अभिनेत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है हमारा आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना, यहाँ पे सब हम लोग नहीं कहते हैं कि हमारा बहुत मतलब हमारा उस समय आंख खुल गया। तो इसका बताइए कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ज्ञान होना, हमारा सही समय पे आंख खुल गया कि हम फंसे नहीं। तो हम इसमें क्या कहेंगे? इसमें ज्ञान होना। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे साथी? यहाँ पे ज्ञान होना सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर उसके और एक और आप लोग मुहावरे का वो अर्थ बताएंगे कि आंख में धूल झोंकना, इसका क्या होता है? धूल झोंकना का बताइए जल्दी से, आंख में धूल झोंकना। चलिए इसका बताइए चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। बताइए चिराग तले अंधेरा, अपने आसपास की परवाह न करना या फिर जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना या फिर निकट के दोस्त को न देखना। हाँ मेरे साथी यहाँ पे क्या होता है? निकट के दोस्त को लोग नहीं देखते हैं और दूसरे के दोस्त को देखने लगते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग? वहाँ पे चिराग तले अंधेरा। वैसे लोगों के लिए हम लोग यह यहाँ पे जो हमारे पूर्वज हैं लोकोक्ति बनाए हैं कि चिराग तले अंधेरा। ठीक ना? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न दिया है कि नीलकंठ में समास है। बताइए यहाँ पे जो दो शब्द हैं, यहाँ पे एक नील है और एक कंठ है। तो नील और कंठ मिल के यहाँ पे क्या किसी तीसरे जो तीसरा शब्द की यहाँ पे अर्थ प्रकट कर रहे हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? अर्थात यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे शिव भगवान हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? शिव भगवान। यहाँ पे शिव भगवान बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। यहाँ पे बहुब्रीहि समास, जब दो शब्द या कोई शब्द मिल के अगर वह आपस में किसी तीसरे के अर्थ का बोध करते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा मेरे साथी। चलिए यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति या फिर क्षमा। यहाँ पे मेरे साथी जो पुण्य है, पुण्य कैसे लिखाता है? पुण्य हमारा साथी ऐसे लिखाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा ऐसे। ये हमारा क्या हो गया? पुण्य। यह सही हो जाएगा। उन्नति कैसे लिखाता है? तो उन्नति के ये दोस्तों यहाँ पे जो ती की बड़ी मात्रा है वहां पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे बस छोटी मात्रा हो जाएगी ऐसे यहाँ पे। और बिल्कुल सब ऐसा ही रहेगा। क्षमा, क्षमा कैसे लिखते हैं मेरे साथी? तो यहाँ पे क्षमा हो जाएगा
यहाँ पे ऐसे यह वाला छ रहता है, छत्री छ होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्षमा ऐसे लिखाता है। तो चलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ज्योत्सना। ज्योत्सना बिल्कुल सही जवाब हमारा है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। बताइए निम्न विकल्पों में से सही वाक्य बताइए आप लोग कौन सा है। ऑप्शन ए है यहाँ करीब कोई 2 दर्जन संतरे हैं। देखिए यहाँ पे करीब लगा है और कोई, दोनों साथ साथ लगे हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। यह तो हमारा सही लग रहा है, यह हमारा सही लग रहा है। यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब, यहाँ पे देखिए लगभग भी दिया है और करीब भी दिया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, बिल्कुल गलत जवाब। यहाँ पे हमारा सही जवाब है यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। बताइए किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। विलोम युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे कि यहाँ पे जो यह है इसका विलोम यह। बताइए किसमें सही नहीं है। तो अमावस्या का क्या होता है, अमावस्या का पूर्णिमा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आचार का अनाचार, यह भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, कुटिल का सरल भी सही है। लेकिन मेरे साथी जो गुप्त है, गुप्त का क्या होगा, गुप्त का मुक्त नहीं होता है। गुप्त का क्या हो जाएगा मेरे साथी, यहाँ पे गुप्त का प्रकट होता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रकट। प्रकट मेरे साथी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है हमारा, यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची है वृंद, मीन, विहग या भूधर। तो मेरे साथी यहाँ पे विहग हो जाएगा, विहग। विहग सही जवाब है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, मधुकर, मधु, भ्रमर या फिर भंवरा। तो मेरे साथी यहाँ पे जो मधुकर है ये भी तत्सम, मधुप ये भी तत्सम, भ्रमर ये भी तत्सम। यहाँ पे हमारा सही जवाब है भंवरा। भंवरा तद्भव है। फिर यहाँ पे सदानंद, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। बताइए कौन सा सही जवाब होगा। सदा, यहाँ पे सदा धन आनंद या फिर सत धन आनंद या सद धन आनंद या सत धन आनंद। बताइए इसमें क्या सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे साथी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें और इसमें मेरे साथी को कंफ्यूजन हो गई। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कमेंट में करके बताइए कि ये कौन सी संधि है, यह स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या फिर अयो वाह, यहाँ पे विसर्ग संधि है। बताइए यहाँ पे कौन सी संधि है। यहाँ पे तब तक हम बताते हैं कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है कि निरंतर, निरंतर। फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया है और करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। बताइए क्या हमें निरंतर करने से कभी न कभी कामयाबी जरूर मिलती है। तो उसका जो क्या हंगामा करने से हम लोगों का मिलता है, नहीं मेरे भैया नहीं। प्रयास, हाँ ये सही लग रहा है हमें। फिर कार्य, मेरे साथी आप लोग कभी भी, आप लोगों को अगर पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन सही लगे तो आप तुरंत टिक करके आगे मत बढ़िए। सबसे पहले आप लोग चारों वो ऑप्शन को देखेंगे कि दिया क्या है। कभी कभी नीचे क्या दिया रहता है कि ऑप्शन ए व बी दोनों सही, तो वहाँ पे हमारा एक प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, कार्य। कार्य, क्या निरंतर कार्य करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। हाँ मेरे साथी ये भी सही लग रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, चित्कार। निरंतर चित्कार करने से कामयाबी यहाँ पे जरूर हासिल होती है, नहीं मेरे साथी यहाँ पे यह नहीं होगा। तो अब हमें देखिए, अब हम इन दोनों में देखेंगे। हमें तो यहाँ पे दिया भी नहीं है कि ऑप्शन ए व बी दोनों, तो हम किसके साथ जाएंगे यहाँ पे। अब हमें जो बहुत उचित लगेगा हम उसके उस ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बहुत सही और सटीक जवाब है, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ है। बताइए श्वेत और स्वेद का अर्थ जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। तो श्वेत जो है ये सब किसकी है, यह
समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, जिसके जो सुनने में एक जैसे होते हैं और इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो बताइए श्वेत का क्या होता है? श्वेत का श्वेत हम लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं? श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब क्या होता है कि सफेद वस्त्र। तो यहाँ पे श्वेत का क्या हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, ये बिल्कुल सही। और श्वेत मीन्स क्या होता है? तो श्वेत मीन्स होता है, श्वेत का अर्थ होता है पसीना। यह हमारा बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आगे भी प्रश्न, अरे आगे भी ऑप्शन को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे निजी, सफेद, ये उल्टा कर दिया है, बिल्कुल गलत। यहाँ पे स्वच्छ, ये भी गलत। सफेद मनमाना, ये भी गलत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि द्विज शब्द का अर्थ नहीं है चंद्रमा, दांत, पक्षी या फिर कपूर। तो यहाँ पे मेरे साथी चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी यहाँ पे इसका द्विज का अर्थ निकलता है, दांत भी, पक्षी भी सही है। लेकिन जो मेरे साथी कपूर है, कपूर का क्या हो जाएगा? कपूर हमारा सही जवाब है। आप लोगों का अगला प्रश्न दिया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। बताइए यहाँ पे, ये बहुत फेमस लाइन है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसका मेरे साथी यहाँ पे इसका अर्थ होता है कि जो हमारा मन होता है ना, मन, यह पीपर के, जो पीपल होता है, पीपल के आप लोग पत्ते को देखेंगे तो वो हमेशा हिलता, वो हल्की सी भी हवा चलेगी तो वह तुरंत हिलने डुलने लगता है, बहुत मतलब चंचल किस्म का होता है। तो उसी को कवि ने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि पीपर पात सरिस मंडोला, जो मन है वह पीपर के जैसे हमेशा इधर उधर मतलब जाता रहता है। तो हम लोग क्या कह लेंगे? यह देखिए पीपर के पत्ते के समान, यहाँ पे समान बताया, यहाँ पे तुलना किया है। तो जिस जिस वाक्य में या जिस हम लोग कह लेते हैं कि जिस अलंकार में अगर तुलना की जाती है, या वहाँ पे हम लोग कह लें सरिस जैसा, सा के समान शब्द आते हैं, वहाँ पे क्या हम लोग कर लेते हैं? वहाँ पे हो जाएगा उपमा अलंकार। और मेरे साथी इसका एक और भी वो देखने की वो एक ट्रिक होती है कि जैसे हम कह लें कि एक परिभाषा भी होती है कि जहाँ उपमेय में उपमान की यहाँ पे तुलना की जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उपमेय की उपमान में तुलना की जा रही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया है, किस रस को रसराज कहा जाता है? बताइए किस रस को रसराज कहा जाता है? करुण रस, या फिर शांत रस, या वीर रस, या श्रृंगार रस। रसराज का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे जो रसों के राजा हम लोग इसे कहते हैं, रसों के राजा। तो मेरे साथी जो श्रृंगार रस, जो मेरे भाई यहाँ पे इसके साथ जाएंगे वो अपना सही करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है? इसका अस्थाई भाव होता है रति या फिर प्रेम, श्रृंगार रस का होता है, और इसे हम लोग रसों के राजा कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट, यति का क्या अर्थ है? बताइए आप लोग, यति का क्या अर्थ है? यति का अर्थ आप लोग जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या होगा? तो यति, यति का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहराव, हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा रुकना, यहाँ पे रुकना, या फिर हम लोग क्या कह लें? ठहराव। इसका रुकना या ठहराव हो जाता है। तो इसका चरण, गण, विराम, मेरे साथी जो विराम होता है, यह रुक, यहाँ पे जो विराम चिन्ह होता है यह रुकने का कार्य करता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है कि पल्लवन का अर्थ है। बताइए पल्लवन का अर्थ? गिरना, पत्ते आना, विस्तारण, या फिर पत्ते गिरना। तो यहाँ पे मेरे साथी जो विस्तारण हो जाएगा। विस्तारण का अर्थ क्या होता है? कि विस्तार करना। और पल्लवन का क्या अर्थ हो जाता है? तो मेरे साथी यहाँ पे पल्लवन का अर्थ होता है कि किसी शब्द का हम लोग विस्तार करके किसी को समझाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग पल्लवन कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे युगांत के कवि कौन है? बताइए राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि युगांत के कवि कौन है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 36 से और 40 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन हम लोग यह गद्यांश से लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे क्या है? झांसी की रानी कविता
सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है? यहाँ पे एक बार आप लोग कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे दिया है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। फिर से साथी देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों का वार। नकली युद्ध नकली युद्ध व्यू व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्गा तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह मेरे साथी यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है, और यह एक इसे हम लोग कह लेंगे कि यह एक वीर रस को दर्शाता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। देखिए अभी हम आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे कवि जो कवित्री की अधिकांश रचनाएं होती हैं देशभक्ति पूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे साथी? देशभक्ति पूर्ण हो जाएंगी। आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है 37 नंबर प्रश्न दिया है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, में मर्दानी शब्द का अर्थ बताइए। तो मर्दानी शब्द का अर्थ मेरे साथी, अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वीरांगना भी सही लग रहा है और पुरुषों जैसी भी। यहाँ पे पुरुषवान यहाँ पे यह नहीं हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और वह ए व बी दोनों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों मेरे साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग दोनों को सही कर लेंगे। यह साथी मैं देखना चाहता था कि आप लोग किसको किसको टिक कर रहे हो, ठीक ना। और अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट लगे या लगे कि ऑप्शन में दो सही है, तो आप लोग उसे प्लीज कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिए। अगर वह गलत रहेगा तो हम अपना सुधारेंगे, अगर वह सही रहेगा तो फिर हम आप लोगों का डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पे मेरे साथी दिया है कि उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, बताइए इसका सही शीर्षक क्या हो जाएगा? झांसी की रानी, 1857 का गदर, या फिर अंग्रेजों का आक्रमण, या फिर महाराष्ट्र कुलदेवी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? झांसी की रानी हमारा बहुत उचित शीर्षक लग रहा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इस कविता की कवित्री का नाम है, बताइए इस कविता की जो कवित्री है। हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इनकी जो यहाँ पे कौन कवित्री है, वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। आगे दिया है कि इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, बताइए भक्ति या फिर करुण, श्रृंगार या वीर। तो यहाँ पे जहाँ जोश या उत्साह दिखे वहां पे कौन सा रस होता है? वहां पे हो जाता है मेरे साथी वीर रस हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे हम लोगों का 40 प्रश्न खत्म हुए मेरे साथी, और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा। यह मेरे साथी यहाँ से इधर उधर से नहीं उठाया जाता है, इन प्रश्नों को एक एक चुन चुन के मैं खुद इसे टाइप करवाता हूँ। मैं यहाँ पे प्रश्न को छांट कर देता हूँ, तभी वहाँ पे टाइपिस्ट लोग टाइप करते हैं। तो जरूर आप लोग दोस्तों यहाँ पे इसमें बहुत सारा मेहनत हमारा लगता है, और आप लोग अपने इस छोटे भाई का, बड़े भाई का जो भी आप लोग मानेंगे, उसका प्लीज आप लोग मनोबल को बढ़ाएं, और शेयर करके लाइक करके आप लोग हमें प्रोत्साहन करें, जिससे कि हम आप लोगों को एक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की अपना पूरा लगन और प्रयास करते रहें। यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे 41 नंबर जो है, यहाँ पे यह होमवर्क का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह आप लोग होमवर्क में बताओगे कि यहाँ पे कौन सा सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे आप लोग कर लेना, यहाँ पे नहीं तो रुकिए मैं ही कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। एक मिनट, इसका ऑप्शन ए बी सी नहीं दिया है, एक मिनट रुकिए हम इसको कर देते हैं।
और साथ ही जिस भी मेरे भाई को कोई भी दिक्कत हो, आप लोग प्लीज़ हमसे अपना वो कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ के आप लोग जो भी आप लोगों को डाउट हो, आप लोग उसे प्लीज़ क्लियर कर सकते हो। तो आप लोग थोड़ा भी मत हिचकिचाइएगा, आप लोग उसे आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर ABCD। आप लोग अपना सही जवाब आप लोग कमेंट करेंगे और उम्मीद करता हूँ साथी कि ये आप लोग को प्रैक्टिस सेट अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए और अगर जो मेरे साथी यहाँ पे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और यह प्रैक्टिस सेट हमेशा चलने वाली है। आप लोग कोई भी मन में डाउट मत रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।